हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बात करेंगे छुपे हुए स्टॉक की, जो कि अभी नजरों से दूर जरूर है, लेकिन साथ वालों ने भागना स्टार्ट कर दिया है। तो क्या अब इसकी बारी है? बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मन में जरूर होंगे, तो चलिए डिटेल में समझते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूंगा, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। तो प्राइस एक्शन की सीरीज मैं आपको यही कहूंगा, वीकेंड में जो टाइम आपको मिलता है उसको इन्वेस्ट कीजिए लर्निंग में, उस टाइम को इन्वेस्ट कीजिए लर्निंग में। और ये प्राइस एक्शन की सीरीज आपके लिए रेडी है, बस आप देखिए और समझिए और प्रैक्टिस करते रहिए यहाँ पे प्राइस एक्शन की सीरीज में। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं पायनियर डिस्टिलरी की, यानी कि डिस्टिलरी सेगमेंट का ये छोटा सा स्टॉक। समझ जरूर गए होंगे आप क्यों ये रडार में आया है। चलिए, पायनियर डिस्टिलरी के अलावा हम बहुत बार चर्चा कर चुके हैं पिछले कुछ टाइम से अगर आप देखोगे, ये अगस्त का वीडियो है, अगस्त सितंबर में कई बार डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें यूबीएल का शेयर, यूनाइटेड ब्रिवरी, यूनाइटेड स्पिरिट्स और साथ में एसोसिएटेड अल्कोहल, जगतजीत इंडस्ट्री, पायनियर डिस्टिलरी, सोम डिस्टिलरी, बहुत सारी स्टॉक्स के बारे में चर्चा कर चुके हैं। लेकिन जरा देखिए, ये वही स्मॉल कैप का डिस्टिलरी, जरा देखिए, बिल्कुल यहां पे मूव स्टार्ट हुआ था 64-65 ये लेवल एक्यूमुलेशन का, और उसके बाद लगातार 1 2 3 4 4 दिन अपर सर्किट मारता हुआ पहुंच गया 80 के लेवल पे। स्टार्ट पहला टारगेट एरिया बिल्कुल पहुंच चुका है। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं पायनियर की। जरा अब देखिए, बिल्कुल जिस लेवल पे आप रिलेट कर पाओगे, इस चीज को समझ पाओगे अगर आप दोनों सिचुएशंस को साथ में देखोगे। अब ये देखिए, ये छोटा स्टॉक जरूर है, देखिए पायनियर डिस्टिलरी की बात कर रहे हैं, ये लेवल देखिए, ये वही 200 SMA और इस रेंज में कंसोलिडेशन, इसका टारगेट एरिया बिल्कुल ये वाला पार्ट इनिशियल लेवल। और यही सिचुएशन जब आप देखोगे जगतजीत में, तो यहाँ पे चल रही थी। ये सारे डिस्टिलरी सेगमेंट के स्टॉक्स है, ये सेगमेंट कई दिन कंसोलिडेशन चली, फिर सीधे रैली आती है और स्टॉक को आसमानों पे लेके जाती है। और उसी तरीके से आप और भी स्टॉक्स देख सकते हो। अभी हम फिलहाल पायनियर डिस्टिलरी को क्यों लेके आ रहे हैं, इसको भी रिलेट करके समझने की कोशिश करते हैं ऑल टाइम फ्रेम वाइज। चलिए, ऑल टाइम फ्रेम वाइज जब भी हम बात करते हैं तो मंथली से स्टार्ट करते हैं, और आपको हमेशा कहते हैं कि भाई अंडरस्टैंड द स्टॉक फ्रॉम हायर टाइम फ्रेम पर्सपेक्टिव। अब आप रिलेट करना और समझने की कोशिश करना। मंथली का टाइम फ्रेम, बढ़िया रैली कई महीनों तक चली विद बढ़िया वॉल्यूम, कई महीनों तक चला। उसके बाद इस करेक्शन को समझिए, ये करेक्शन जैसे ही यहाँ पे हमें देखने को मिला, इस करेक्शन का लोअर वॉल्यूम यहाँ पे बिल्कुल देखते हुए देखने को मिला। तो ये अभी से नहीं, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये पूरा का पूरा रडार में आ चुका था इस रेंज में कि ये अब धीरे धीरे एक पॉजिटिविटी दिखाएगा। और पॉजिटिविटी के बाद अब अगली रैली तैयारी, क्योंकि अभी जो प्राइस है वो बहुत कम है, 170-80 की रेंज में है। इनिशियल लेवल ये होगा। फिर यहाँ पे अगर छोटे टाइम फ्रेम पे अगर इस मूव को आप देखते हो तो कैसा होता है, फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट। यही तो है फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट की बड़े टाइम फ्रेम की एक रैली जो होती है, उसके अंदर छोटे टाइम फ्रेम की छोटी छोटी करेक्शंस आपको देखने को मिलती है। तो आपने ये देखा, पूरा रिलेट करने की कोशिश करी, वॉल्यूम और प्राइस के रिलेशन को समझने की कोशिश करी। तो चलिए, ये मंथली टाइम फ्रेम को छोड़ते हैं और इसके आरएसआई और एमएसीडी को भी समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अब आते हैं एक और छोटे टाइम फ्रेम पे, यानी कि वीकली पे। और अच्छी सिचुएशन, पॉजिटिव सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी जब आप देखोगे कि वीकली पे जो एमएसीडी हमारा इस करेक्शन की वजह से बिल्कुल नीचे चला गया था। देख रहे हो, रिलेट करने की कोशिश कर रहे हो, इस करेक्शन की वजह से हमारा एमएसीडी डाउन चला गया था, यानी कि मोमेंटम में लॉस आ गया था। अब हमारे पास इस कंसोलिडेशन के साथ मोमेंटम में पॉजिटिविटी आपको देखने को मिल रही है। मोमेंटम में पॉजिटिविटी, जैसा मैंने आपको कहा कि अभी डेली टाइम फ्रेम पे 200 SMA का सपोर्ट ले रहा, वीकली पे 200 SMA का के अराउंड बेस बना रहा है। जैसे कि आप देखोगे बहुत सारे स्टॉक इस तरीके से जिन्होंने वीकली पे 200 SMA का बेस बनाया, क्या जबरदस्त रैलीज उन्होंने दी। अब इनिशियल लेवल ये, और उसके बाद फिर से हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे, छोटा कंसोलिडेशन या करेक्शन। और इस कंसोलिडेशन या करेक्शन के दौरान आपका वीकली भी सुपर मोमेंटम एरिया में बेस बना रहा होगा। दैट विल बी अगेन अ बिग पॉजिटिव थिंग। पायनियर डिस्टिलरी नाम छोटा जरूर है। तो चलिए, आपके लिए एक स्टॉक नहीं, मैं आपको कहता हूं कि जब भी आपको कोई सेक्टर स्पेसिफिक मूवमेंट के बारे में हम बात करते हैं
और एक तरीके के स्टॉक्स आपको देखने को मिलते हैं, तो फिर आपके लिए मैं कहूंगा पूरी की पूरी खान खुल जाती है। खान से मेरा मतलब है आप उस सेक्टर के बाकी स्टॉक्स को अंडरस्टैंड कर सकते हो और उन स्टॉक्स में लो रिस्क की अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर सकते हो। अब आप तसल्ली से देखिए, इस तरीके से आपके सामने जो स्टॉक्स रिसेंटली आए, जहां पे वीकली के करेक्शन, मंथली के करेक्शन को हम बिल्कुल बेस पे समझने की कोशिश करी, बहुत ही बेहतरीन रैलीज उन्होंने दी। और अब ये स्टॉक देखिए ज्यादा दूर अभी नहीं है, अभी बिल्कुल बेस पे ये एक साइन ऑफ स्ट्रेंथ की अपॉर्चुनिटी दे रहा है। इसका ये देखिए बॉटम देखिए, उसके बाद स्प्रिंग का फॉर्मेशन देखिए। अब आपको क्या है, ये साइन ऑफ स्ट्रेंथ की अपॉर्चुनिटी तैयार जरूर हो रही है लंबी दूरी की मिसाइल। क्या पायनियर डिस्टिलरी, ये छोटे छोटे स्टॉक्स जरूर होते हैं लेकिन लंबी दूरी तय करते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे 200 SMA वीकली, अगर आपको यकीन नहीं है तो इसको देखिए और समझिए। मैं आपको रिसेंट एग्जांपल देता हूं, इंडियन बैंक जब वीकली पे 200 SMA का सपोर्ट बन रहा था और ये मूवमेंट पॉजिटिविटी आ रखी थी, ये लेवल देखिए 170, तो आपके सामने स्टॉक आया, 250 का टारगेट जोन था और बिल्कुल टारगेट जोन के पास पहुंच चुका है। इनिशियल टारगेट जोन, उसका अगला टारगेट जोन फिर तो 370 है, तो इनिशियल टारगेट जोन 250 से 270-75 के रेंज इंडियन बैंक। जगतजीत इंडस्ट्रीज को आप देख सकते हो, बिल्कुल मूव जाते ही बिल्कुल किस तरीके से जा रहा है। और इसमें भी क्या है, मंथली की करेक्शन, मंथली की करेक्शन को आप अंडरस्टैंड कर रहे हो, 200 SMA बेस देख लीजिए। और इसके अलावा अगर मैं आपको दिखाऊं 200 SMA का HPL के स्टॉक को देखोगे, आप रिलेट करोगे तो आप कहोगे वाह, ये बेस देखिए 200 SMA का बेस। और जैसी ये कंसोलिडेशन जो अभी आप देख रहे हो पायनियर डिस्टिलरी में, और यहाँ पे देखिए कहाँ 72 और कहाँ 100 का लेवल पार कर दिया 2 हफ्ते के अंदर। 2 हफ्ते के अंदर कितना जबरदस्त मूव ये था HPL इलेक्ट्रिक। लेकिन ओवरऑल पर्सपेक्टिव क्या है समझने का, बड़े टाइम फ्रेम की करेक्शन को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, छोटे टाइम फ्रेम वाइज आप देख रहे हो ये रिलेट करके। और ये कंसोलिडेशन जोन जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, और वो भी 200 SMA डेली, 200 SMA वीकली का बेस बनाता हुआ ये स्टॉक रिलेट कर सकते हो। देखिए इसीलिए मैंने आपको इंडियन बैंक, HPL का एग्जांपल, साथ में पायनियर डिस्टिलरी और हमने यहाँ पे जगतजीत इंडस्ट्री, इन सारे के बारे में बात करी। अब ये बात आती है कि इन सारे मूव्स को आप देखते हो, समझते हो, रिलेट करने की कोशिश करते हो, लेकिन इनका बेस क्या है। देखिए इनका बेस की जब भी बात आती है तो ये प्राइस एक्शन की सीरीज है। बेस इसमें क्या है कि किस तरीके से कैंडल स्टिक को अंडरस्टैंड करना है, किस तरीके से प्राइस साइकिल को समझना है, किस तरीके से मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस को समझने की कोशिश करनी है, ट्रेंड रिवर्सल को समझना है, RSI की बेसिक बारे में कैसे उसका रेंजेस के बारे में बात की गई है उनको समझना है, और करेक्शंस की डेप्थ को अंडरस्टैंड करना है। तो ये सारी चीजें बेसिक्स आपके सामने ऑलरेडी रेडी है, बस आपको क्या करना है, ज्वाइन बटन पे क्लिक करना है और इनको देखना है। और वीकेंड में मैं कहूंगा उस टाइम को इन्वेस्ट कीजिए, और टाइम का इन्वेस्ट मतलब लर्निंग पे आप लगा रहे हो, कुछ सीख पा रहे हो, दैट इज द इन्वेस्टमेंट। देखिए सबसे वैल्यूएबल अगर कोई चीज है तो वो है टाइम। और इस चैनल के माध्यम से आप बहुत कुछ सीखते हो यहाँ पे वीडियोस देख के। लेकिन ये लर्निंग सीरीज मैं कहूंगा अगर आपने रेगुलर वीडियोस देखी तो एक लर्निंग सीरीज को भी जरूर स्टार्ट करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उससे भी अच्छी चीज प्रैक्टिस जरूर करना है। अगर आप इनको देख रहे हो तो प्रैक्टिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वाइंड अप करता हूँ, वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्रैक्टिस सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।